तो पहला सौदा में अब बारी है 10 के दमदार ट्रेड की। अगले आधे घंटे हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे ऐसे ट्रेडिंग आइडियाज जिनसे होगी आपकी तगड़ी कमाई। S2Analytics.com के सुदर्शन सुखानी, मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया और चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया हमारे साथ जुड़ेंगे। तो स्वागत है आप सभी का। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए निफ्टी बैंक अब करीब 100-125 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ मार्केट ब्रेथ 1:2 पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। आज दिन के शुरुआती पहले मिनट में दिन का हाई बना है निफ्टी में, निफ्टी बैंक में, और उसके बाद हमने उन स्तरों से बाजार को गिरते हुए देखा है। मार्केट ब्रेथ इस समय दिन के सबसे कमजोर लेवल पर आता हुआ नजर आएगा। सबसे ज्यादा गिरावट बाजार खुलने के बाद जिन कुछ स्टॉक्स में आई है, अगर उन पर नजर डालें तो भारतीय एयरटेल, आईबुल हाउसिंग, हिंडाल्को, वेदांता, यस बैंक, ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जी शैल जी जो बाजार खुलने के साथ ही गिरने शुरू हो गए। जी प्रदीप जी, ऐसी तो कोई खास परेशानी की बात नहीं है। आपने 4 दिन की रैली निफ्टी पे देखी और 3 दिन की रैली बैंक निफ्टी पे देखी। ट्रंकेटेड वीक है, तो मेरा मानना ये है ये थोड़ा हक बनता है बाजार का कि उसने आपको इतना दिया है तो थोड़ा वो वापस ले ले। लेकिन आप अगर स्टॉक्स की तरफ देखें, आपने काफ़ी सारे ऐसे दिखाए जो हल्के से गिरावट के दौर में हैं। लेकिन अगर आप बुल फेज़ में देखना चाहते हैं तो ऑफकोर्स रिलायंस को देखिए, लगभग 2-2.5% ऊपर शुरू हुआ था। विप्रो में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी जा रही है। टाटा मोटर्स दोनों, कैश स्टॉक और डीवीआर उसमें तेज़ी है। और अगर मिड कैप्स में आप नज़र डालना चाहें तो आज का सबसे बेहतरीन शेयर शायद मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज है। लगभग 3-4% ऊपर था लास्ट जब मैंने देखा। इसका हाई 684 रुपये का है और इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो करीब 12,000 करोड़ रुपए है। बात एक्सिस बैंक के खरीदने की चल रही है इस कंपनी को, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2 लाख करोड़ है। तो उस हिसाब से आप समझिए कि ये मैक्स फाइनेंशियल्स इस कंपनी में जो इस वक्त की तेज़ी देखी जा रही है लगभग 22 रुपये की। हमने बात करी जेट एयरवेज़ की जो लगभग 27-28% नीचे चल रहा था, लेकिन उसी तरीके की तेज़ी उतने परसेंटेज की नहीं लेकिन स्पाइस जेट में देखी जा रही है। और ऑफ कोर्स इंडिगो में स्पाइस जेट का हाई पिछला 156 रुपये है और इस वक्त 143 रुपये पे चल रहा है। इंडिगो काफ़ी समय से रिकॉर्ड हाई की दृष्टि पे है। तो इस तरीके से बाज़ार का जो फैलाव है पहले 1 घंटे में इस तरीके से है। चलिए जुड़ते हैं चंदन तापड़िया साहब से, हमारे साथ वो बम्बई से ही जुड़े हुए हैं। चंदन जी, आपका स्वागत है। किस तरीके से आप बाजार को देख रहे हैं? 4 दिन की रैली निफ्टी पे और 3 दिन की रैली बैंक निफ्टी के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग। जी देखिए, बाजार में ऊपर के लेवल से थोड़ा सा रेंज बाउंड और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। हालांकि ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव रहेगा, बट कहीं ना कहीं वीकली एक्सपायरी और कॉल राइटिंग हो रखी है, उसके मद्देनजर यहाँ पे थोड़ा सा एक रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड मोमेंटम बाजार में देखने को मिलेगा। ऊपर में देखिए 11,888-850 का एक्सपायरी हर्डल है और एक्जैक्टली वहीं के आसपास का हाई बना है। बट मेरा मानना है नीचे में 11,740 को भी होल्ड कर जाएगा और ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है और यहाँ पे स्टेबल हो जाए तो मेरे साथ 740 के लेवल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि इस पूरे वीक में लगभग 2% के आसपास 1.2% के आसपास बैंक निफ्टी अप है और जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज वीक है वो 11,740 के आसपास है। तो मेरा यही मानना है कि उस लेवल के आसपास या उस लेवल के 5-7 पॉइंट नीचे ऊपर सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। तो 11,740 के लेवल को यहाँ पे ध्यान रखें और 11,820 तक के बाउंस बैक के लिए यहाँ पे प्ले किया जा सकता है। सिमिलरली आप बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो हर्डल था वो एग्जैक्ट 30,666 था। आज के हाई वही बने, बट नीचे में ये 30,300 के लेवल को सपोर्ट करेगा क्योंकि वॉल्यूम वेटेज एवरेज वही है। तो ऊपर के लेवल से डिक्लाइन आ चुकी है, तो मेरे हिसाब से अब ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी 11,740 निफ्टी में और 30,300 बैंक निफ्टी में ये आज इंट्राडे सपोर्ट का काम करेंगे। इसमें चंदन, आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है। आप दोनों तरफ एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की राय दरअसल दे रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में तुरंत लेंगे या किसी लेवल पर आने के बाद लेंगे, ऑप्शन लेंगे या सीधे फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे, बताइए। जी देखिए, यहाँ पे मैं ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी बनाना पसंद करूंगा क्योंकि बाजार का थोड़ा सा मोमेंटम है वो काफ़ी दिनों के बाद में वो हल्का हुआ है, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन भी आप देख रहे हो वो परेशान हो रहे हैं। बाजार में कुछ हेवीवेट्स का आउट में प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, बट डेटा सेटअप बता रहा है कि निफ्टी 11,740 का लेवल होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं नेकेड ऑप्शन लेने की बजाय यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड बिठाऊंगा, जिसमें 11,750 के एक कॉल लेके 11,800 के 2 कॉल भी यहाँ पे बेच सकते हैं। तो लगभग 8-10 रुपए की कॉस्टिंग यहाँ पे रहेगी और पॉजिटिव मोमेंटम रहता है तो 30 से 32 रुपए का प्रॉफिट बन सकता है। और बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हमने एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे सजेस्ट कर चुके हैं, जिसमें 30,400 की कॉल हम ले रहे हैं, उसके सामने 30,500 और 30,600 की कॉल बेच रहे हैं और ये पूरा ट्रेड हमें 15 रुपए की कॉस्टिंग में हो गया है। सुमित बगड़िया साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बगड़िया साहब, आपका स्वागत है। आपके लिए पहला प्रश्न, आप देखिए विप्रो की चार्ट जिसमें 325 रुपए का बाय का है और जो भी इनके रिजल्ट्स आए हैं उसमें थोड़ी बहुत आउट परफॉर्मेंस थी, ठीक ठाक रिजल्ट्स। 325 का बायबैक और लगभग इस वक्त स्टॉक 282 रुपए पे चलता हुआ, काफ़ी इसमें सुबह ब्लॉक डील्स भी हुई हैं। आपकी राय विप्रो पर इस प्राइस पर?
गुड मॉर्निंग चल जी। वेल देखिए, विप्रो ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा है। ये पिछले 10 से 15 दिनों में कंटिन्यूसली लोअर लेवल से एक अच्छा तेजी दिखाया था। इसके लिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिला है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर मजबूत होने के कारण ऐसी प्रॉफिट बुकिंग में लोअर लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 283 का भी भाव है विप्रो का। यहाँ से कोई भी छोटा मोटा डिप अगर 275 के लेवल से अगर देखने को मिलता है तो उस डिप में विप्रो में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ऊपर में 2 दिन पहले के जो हाइज है 290, 91 के आसपास के, जैसे ही वो टूटेंगे उसके बाद विप्रो में अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें 300 प्लस के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। आने वाले कुछ हफ्ते और महीनों के लिए विप्रो में बाई की सलाह रहेगी। सीएमपी से कोई भी डीप 275 तक मिले तो बाई करें। 291 का पहला टारगेट होगा। वो लेवल्स टूटने के बाद 300 प्लस तक के लेवल्स हमको विप्रो के अंदर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। जी चंदन जी, ये प्रश्न आपके लिए और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज पे, जिसमें काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखा जा रहा है, लगभग 12% का। ये स्टॉक लगभग 500 रुपये के थोड़ा नीचे चल रहा है, लेकिन इसका हाई ऑल टाइम 684 रुपये है। आपकी राय इस स्टॉक पर मीडियम टर्म पे? जी, इसमें इनफेक्ट लेने की सलाह रहेगी। और जहाँ एक तरफ बाजार में ऊपर के लेवल से थोड़ी बिकवाली हुई है, ये काउंटर अपने आप को होल्ड कर रहा है। लगभग 4-5% का गेन बना है। ओपन लो सेम है और एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन का ब्रेक अवे गैप बन के निकला है। वॉल्यूम भी अच्छे खासे है, लगभग 9-10% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन यहाँ पे देखने को मिले, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। और देखिए, आज 474 का हाई बार के थोड़ा सा डिप आया और मेरे हिसाब से डिप को वापस अपॉर्चुनिटी के लिए यूज कर सकते हैं। 446 का स्टॉप लॉस रहेगा और इमीडिएट में 475 और पोजिशनल के लिए 515, 520 के टारगेट यहाँ पे संभव हो सकते हैं। तो ये पहला स्टॉक था, बाजार खुलते ही हमने यहाँ पर तेजी का कॉल लिया था और इसने करीबन 3% की कमाई तुरंत करा के दी। 465 के टारगेट हासिल हुए। उसके बाद अब फिर से नए टारगेट के साथ इस पोजीशन को होल्ड रखने की राय आपके लिए आ रही है। नई पोजीशन बनाने का मौका, काफी तेजी से यहाँ तेजी की पोजीशन बन रही है। सबसे ज्यादा जो बिल्डअप हम बाजार में आज देख रहे हैं, उन स्टॉक्स पे अगर नजर डालें तो एक स्टॉक है जहां पे कमजोरी का बिल्डअप बन रहा है और मेटल सेक्टर पे कमजोरी है। हमने आपको बाजार खुलने के साथ ही बताया था। नजर रखिए हिंडाल्को पे। इस स्टॉक पे इस समय चंदन क्या देख रहे हैं आप? काफी तेजी से बाजार खुलते ही मंदी की पोजीशन बनी है। स्टॉक इस समय दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, क्या कॉल देंगे? देखिए, मेटल काउंटर काफी परेशान हो रहा है, काफी अप और डाउन यहाँ पे देखने को मिले और कहीं ना कहीं एक दायरे में और दायरे को पार नहीं कर पा रहे। हिंडाल्को की बात करूं तो यहाँ पे 220 का मेजर हर्डल है, उस हर्डल को पार नहीं कर पा रहा। सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग हुई है और नीचे में ये 208 का सपोर्ट लेता है और मेरे हिसाब से 208 का सपोर्ट तोड़ने वाला है और वो तोड़ते ही यहाँ पे लगभग 202-200 तक के लेवल बन जाएंगे। और वीकली स्ट्रक्चर में देखूं तो अब जो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा था वो निगेट हो रहा है, तो 208 का लेवल ध्यान रखें, वो तोड़ते यहाँ पे डाउन साइड 202-200 तक के लिए हिंडाल्को में ओपन होती हुई नजर आएगी। बगड़िया साहब, आपके आज पिक्स कौन सी होंगी? 2 पिक हमने सिलेक्ट किए हैं, एक बाय साइड में एक सेल साइड में। बाय साइड में एशियन पेंट्स काउंटर हमें बहुत अच्छा लगता है। एशियन पेंट्स वैसे भी पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है और इस पे पिछले 10 से 15 दिनों में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला था और फिर ये वापस से अपना तेजी रिज्यूम कर रहा है। तो एशियन पेंट्स में लॉन्ग पोजीशंस बनाए, कोई भी डिप मिलती है प्रेजेंट लेवल से तो फ्रेश खरीदारी के मौके ढूंढे। 1440 का स्टॉक में नीचे में सपोर्ट है, जब तक ट्रेडिंग के लिहाज से वो टूटेगा नहीं, लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करें। ऊपर में 1500 का पहला पड़ा हुआ है और फिर हमें 1530 तक के लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में एशियन पेंट्स में देखने को मिल सकते हैं, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। सेल साइड का स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है DHFL के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। ऐसा लगता है कि शायद यहाँ से दबाव और बढ़ता हुआ हमको देखने को मिलेगा स्टॉक के अंदर। जब तक स्टॉक यहाँ से ऊपर में 170-171 का लेवल नहीं तोड़ता तब तक कोई लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी नहीं है। CMP से कोई भी 2-3 रुपए का पुल बैक बाउंस बैक ऊपर की तरफ देखने को मिले तो सेल साइड का व्यू लेके चले। 160 के नीचे सस्टेन करने पे हमें 150 से 145 रुपए तक के लेवल्स DHFL के अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो इसमें सेल का ट्रेड लेके चला जा सकता है। DHFL पर सेल का कॉल आपके लिए आता हुआ सुमित की ओर से। सुदर्शन सुखानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं S2Analytics.com के। सुदर्शन जी, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। बाजार काफ़ी कमज़ोर, दिन के निचले स्तरों पे, क्या लगता है आपको? करीब सेंचुरी नीचे की तरफ जो बैंक निफ्टी ने लगाई है, अगर आप दिन के हाई से कंपेयर करके देखें तो तकरीबन 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। क्या आप यहाँ पर कहीं रुकते हुए सपोर्ट लेते हुए देख रहे हैं आप बाजार को? जी नमस्कार। देखिए, हम बहुत अच्छी तेज़ी में जा चुके हैं। इस तेज़ी में कभी कभी कोई रुकावट आएगी और आज गैप अप के बाद में ये स्वाभाविक है कि इतना बड़ा गैप और टिकता नहीं। फिर FNO की जो वीकली एक्सपायरी भी है, विदेशी बाजार भी थोड़े से हल्की सी मायूसी में है, तो इसके कारण एक दिन की मंदी आ गई, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और इससे जो तेज़ी का प्रवाह है, तेज़ी उसमें फ़र्क भी नहीं पड़ता, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो मेरी राय ये है कि ये करेक्शन मामूली करेक्शन है। हर बुल मार्केट हर तेज़ी के सेशन में आता है, इसको वैसे ही लेना चाहिए। 11,750 का एक निफ्टी का स्तर था जहाँ से हम ब्रेकआउट किए थे,
सो 11,750 के हम लगभग करीब आ गए हैं। यहाँ पर वापस निफ्टी में खरीदारी बनती है। 11,700 का स्टॉप लगा लीजिए, अगर नहीं बात बनी तो निकलना तो पड़ेगा ही, लेकिन स्टॉप लगाकर निफ्टी खरीदिए। निफ्टी बैंक से इस बार आज के लिए दूर रही है, उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, सोमवार को देखेंगे। ओके, और स्टॉक्स कौन से चुने हैं आज आपने, कहाँ ट्रेड बन रहा है? देखिए, ट्रेंड एक मारुति में बन रहा है। मारुति में सिर्फ आज का ट्रेंड नहीं बन रहा है, मारुति में लंबी अवधि का ट्रेंड बन रहा है। बहुत बड़े करेक्शन के बाद मारुति अब धीरे धीरे करके अपनी ऊपर की चाल में प्रवेश कर रहा है। तो मारुति आज के लिए खरीदी है, आज के लिए 7420 का स्टॉप और 7620 का एक टारगेट लेके चलिए। दूसरा शॉर्ट सेलिंग के लिए है, क्योंकि आज बाजार थोड़ा चौपी दिख रहा है, तो वहाँ भी मौके मिलेंगे बेचने के। टाटा केमिकल्स बेचिए, 612 का स्टॉप और 595 का 595 का एक टारगेट लेके चलिए। जी, धन्यवाद आपका सुदर्शन जी, आपने बड़े अच्छे शेयर सुझाए। ये प्रश्न आपके लिए चंदन जी, मिड कैप आईटी स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी दिख रही है, खासकर परसिस्टेंट और एलएनटी टेक्नोलॉजीज़ में। परसिस्टेंट पे आपकी राय? 690 के हाई से ये करेक्ट करता हुआ लगभग 620 रुपये तक आया है पिछले एक महीने में, और आज काफ़ी अच्छी तेज़ी में। ये देखिए, परसिस्टेंस की बात करें तो ये वीकली में लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा था और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में इसमें खरीदारी है और इमीडिएट हर्डल को सरपास कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म बॉटम यहाँ पे बन चुका है और जो 4-5 वीक की डिक्लाइन है वो अब अरेस्ट होनी चाहिए। तो थोड़ा सा अपमूव बनना चाहिए इसमें, हालांकि एक रेंज बाउंड दायरा रहेगा, बट फिर भी करंट लेवल से 650-655 तक के लेवल बन सकते हैं। 615 यहाँ पे सपोर्ट रहेंगे। वहीं आप LTTS की बात करें तो यहाँ पे भी मेरा हिसाब से बाइंग इंटरेस्ट बन सकती है और सिलेक्टिव आईटी काउंटर में वापस बाइंग का इंटरेस्ट यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। LTTS की आप बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग है, जो 1720 के आसपास चल रहा है और यहाँ पे लग रहा है कि न्यू लाइफ टाइम हाई 1855 और उसके ऊपर तक के लेवल पोजीशन में देखने को बनेंगे। और आप अगर अपनी पिक्स भी शेयर कर पाएँ तो बड़ा मेहरबानी होगी। जी हाँ, देखिए 2 पिक्स हमने सेलेक्ट किए, बाय और सेल दोनों की तरफ से, जिससे आज जिस तरह का मोमेंटम बाजार में देखने को मिला है। पहला ट्रेड यहाँ पे रिलायंस का रहेगा। रिलायंस देखिए पिछले 6-7 दिनों के बाद में बॉटम हुआ है, 1313-1320 के सपोर्ट को बना के गेप अप हुआ है। मार्केट डिक्लाइन के बावजूद भी अपने गेप को होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे ओवरऑल खरीदारी का माहौल रहेगा। 1355 का स्टॉप लॉस, 1400-1405 के टारगेट और एक सेल आइडिया यहाँ पे हम रिकमेंड कर रहे हैं काफी दिनों के बाद में, वो रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस। लग रहा है इस काउंटर का टॉप बन चुका है। वीकली में जो हायर टॉप हायर बॉटम हायर राइज हायर लो जो 7-8 वीक के थे वो अब निगेट होते हुए नजर आएंगे। उसके मद्देनजर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और अपसाइड का ट्रेंड खत्म हो जाएगा। तो 531 के स्टॉप लॉस से 505-502 के डाउन साइड टारगेट के लिए यहाँ पे बेच के चले। जी, चंदन जी, ये प्रश्न आप ही के लिए हैं। अगर आप इस वक्त का बाजार देखें, करीब 100 पॉइंट का गिरावट जो है वो बैंक निफ्टी पे आ चुकी है 3 दिन की रैली के बाद, और कोई सा भी आप पब्लिक सेक्टर बैंक पकड़ लें या थोड़ा बड़ा बैंक पकड़ लें प्राइवेट सेक्टर स्पेस में, NBFCs पकड़ लें, उसमें दिन में गिरावट का दौर इस वक्त चल रहा है। आप कोई शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना चाहेंगे बैंक निफ्टी पर आज? जी देखिए, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और मेरे लिए कंसर्न की बात यह है कि इसका जो हर्डल था 30,666 वो आज टॉप बना है और ऑलमोस्ट ओपन और हाई उन्हीं लेवल के आसपास है। और बैंक निफ्टी के जो पुराने लाइफ टाइम आए हैं वो 30,649 है। तो उसके मद्देनजर थोड़ा सा परेशान तो जरूर रहेगा, बट डेटा सेटअप ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं 30-300 के लेवल को होल्ड कर जाएगा। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी का तो मैं बिकवाली नहीं करूंगा, इनफैक्ट सपोर्ट के आसपास मैं कॉन्ट्रा ट्रेड लेने का प्रयास करूंगा यदि होल्ड कर जाता है। और मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी को यदि संभालेगा तो HDFC बैंक ही संभालेगा या फिर काउंटर लाइक ICICI बैंक एक्सिस बैंक में थोड़ी सी बाइंग आएगी। PSU को मैं अवॉइड करने की सलाह रहूंगा। SBI यहाँ पे अब नेगेटिव फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। 4 दिन का जो एक हायर लोस था वो अब तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, ओपन हाई सेम था। तो बाजार में गिरावट होता है तो PSU बैंक में गिरावट होगा, SBI में वीकनेस बन सकती है और DHFL LIC हाउसिंग फाइनेंस कुछ ऐसे काउंटर जहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ओके, और इस समय आप देखिए सबसे ज़्यादा जो आप मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं ADAG पैक पे। हमने बाजार खुलने के साथ ही यहाँ पर मंदी का कॉल दिया था। रिलायंस कैपिटल में 150 के टारगेट जो सुझाए गए थे वो हासिल हो चुके हैं। डायरेक्टर साहब, इस पर एक टारगेट अचीव की मोहर लगाइए। और रिलायंस इंफ्रा पे 119 के टारगेट सुझाए गए थे वो भी हासिल हो चुके हैं, तो इन दोनों पर टारगेट अचीव की मोहर लगाइए। रिलायंस पावर 10% नीचे है, लेकिन यहाँ पर दरअसल प्रकाश काबा जी कह रहे थे कि ये तो 7 रुपए तक जाने वाला है, इसलिए इसके टारगेट उन्होंने काफ़ी एम्बिशियस लिए हैं जिसमें वक्त लगेगा। लेकिन रिकमेंडेशन देने के बाद ये स्टॉक भी करीब 6 से 7% गिरा है। तो ADAG पैक पूरा का पूरा इस समय तेजी से कमजोर होता हुआ, ये जो मंदी की पोजीशन हमने शुरुआत में ली थी चंदन, अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस क्या होंगे रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस कैपिटल के लिए खासतौर पर? देखिए, रिलायंस कैपिटल रिलायंस इंफ्रा में काफी शार्प सेलिंग देखने को मिला है और मेरे हिसाब से रिलायंस इंफ्रा में इनफैक्ट ज्यादा मंदी के माहौल है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिकवरी भी नहीं थी और यहाँ पे सोर्स है वो हावी हो सकते हैं।
और देखिए आज 24% का ओपन इंटरेस्ट रिलायंस इंफ्रा में है और मंदी के साथ में, और बाजार का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा बिगड़ा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मंदी प्रभावी रहेगी। 127 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे, हालांकि इंडिविजुअल काउंटर की वोलेटिलिटी काफी बढ़ चुकी है, और नीचे में यहाँ पे 115 और 107 तक के लेवल बनते हुए नजर आएंगे। वहीं रिलायंस कैपिटल की बात करें, इस काउंटर में भी लगभग 20% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, और एक मेजर इसका जो सपोर्ट था 165 का, वो लेवल को तोड़ के कामकाज कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 165 थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट बाउंस बैक में नया सेलिंग भी यहाँ पे बन सकती है, और नीचे में 140 137 तक के टारगेट बनते हुए नजर आएंगे। सुमित जी, ये प्रश्न आपके लिए है। वैसे तो अभी दिन की शुरुआत ही है, लेकिन कोई आप ऐसा ट्रेड लेना चाहेंगे जो अगले हफ्ते के लिए हो, चाहे वो लॉन्ग साइड में हो चाहे शॉर्ट साइड में हो, मिड कैप या लार्ज कैप, पसंद आपकी? देखिए शैल जी, ऑटो स्टॉक्स हमें मजबूत लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ऑटो स्टॉक्स में आने वाले कुछ हफ्तों में एक अच्छा अपमूव हमको देखने को मिलेगा। मारुति काउंटर में हमने करेक्शन के बाद अब तेजी की शुरुआत होते हुए देखने को मिली है, और इसके जो रिसेंट के स्विंग हाइज है वो ब्रेक हुए हैं, स्टॉक ऊपर में सस्टेन कर रहा है। ऐसा लगता है कि मारुति में प्रेजेंट लेवल से कोई भी 50-70 पॉइंट की डिप अगर देखने को मिले या 100 पॉइंट की डिप देखने को मिले तो उसमें खरीदारी के मौके ढूंढे। नेक्स्ट वीक के लिए मारुति ऐसा लगता है कि स्टॉक यहां से परफॉर्म करेगा, और सबसे पहले अपने ऊपर के 200 डीएमए लेवल्स जो कि 7700 7800 के आसपास है वो टेस्ट करेगा। यानी 7400 से 7470 के आसपास अगर स्टॉक को बाइंग करते हैं तो 7700 से 7800 तक के पहले टारगेट होंगे, और फिर इवेंचुअली हमें ये स्टॉक ऊपर में 8000 तक जाते हुए दिखाई देगा। तो मारुति के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी। ये प्रश्न आप ही के लिए सुमित जी। मैं आपकी राय जानना चाह रहा था, जेट एयरवेज पे करीब 26-27% की गिरावट अभी और ज़बरदस्त ब्लॉक डील्स होते हुए, अगर आप कोई अग्रेसिव ट्रेडर की तरह सोचें तो आप क्या राय देंगे इस वक्त? और ये प्रश्न चंदन जी आपके लिए भी है, लेकिन पहले सुमित जी अगर आप जवाब दें तो। बिल्कुल, देखिए ये स्टॉक के अंदर फिलहाल एक बार बाइंग नहीं करना चाहिए जब तक ये न्यूज के ये जो माहौल चल रहा है स्टॉक का उससे बाहर नहीं निकलता। जब तक कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स जेट एयरवेज के लिए देखने को नहीं मिलते तब तक स्टॉक में लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। स्टॉक का नीचे में जो अभी लास्ट फाइनल सपोर्ट देखने को मिल रहा है चार्ट्स के ऊपर, वो करीब करीब 160-162 रुपए का है, जो कि 1 अक्टूबर 2018 के आसपास के इसके लोज है। वो स्टॉक के लेवल टूटते हैं तो स्टॉक में और भी गिरावट फिर हमको देखने को मिलेगी, और फिर स्टॉक नीचे में 150-130 रुपए तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। फिलहाल एक बार बाइंग अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। जी, वैसे प्रदीप जी, कितने इत्तेफाक की बात है कि अगर आपको याद हो तो इत्तेहाद ने कहा था, जो इनके अभी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, कि अगर 150 रुपये के आसपास अगर स्टॉक आ जाता है तो वो इसमें अपना स्टेक बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। तो लगभग इस वक्त 168 रुपये के आसपास तो चल ही रहा है, और आप सोचिए इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इस वक्त सिर्फ 2400 करोड़ के आसपास रह गई है। तो किस तरीके की जो कंपनी थी इतनी बेहतरीन, वो इस वक्त मात्र 2400 करोड़ रुपए की उसकी वैल्यू है, और लगातार इसमें गिरावट आई जा रही है। चंदन जी, आपकी राय जेट एयरवेज पर इस वक्त 168 रुपए पे फ्यूचर्स मार्केट्स में? जी देखिए, हम लगातार इंडिको पे पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं, और हमारा मानना है कि जेट में और बिकवाली बन सकती है। इंडिको में हम लगातार बुलिश है, और अभी भी लग रहा है वहाँ पे मोमेंटम बनेगा। जेट की बात करें तो काफ़ी एक काउंटर में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, और इनफैक्ट ट्रेंड इसका वीक है। काउंटर अपने काफ़ी सालों के लोवेस्ट लेवल पे चल रहा है, और मेरे हिसाब से आपने जो इतिहाद का लेवल बोला है वही नेक्स्ट 150 का मेजर टारगेट बनता हुआ नजर आएगा। ओके, 150 के लेवल पर नज़र है आपकी। इंटरग्लोब पे एनसी पे आज अब तक का जो वॉल्यूम है वो इसके पिछले 10 दिनों के पूरे दिन के औसत वॉल्यूम का करीब 1.25 गुना हो चुका है जी। तो बहुत ही तगड़े वॉल्यूम के साथ खरीदारी हुई है, और अब तक अगर आप देखें तो 23 से 24% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हमने इंटरग्लोब के काउंटर पे आते हुए देखा है अब तक के ट्रेड में। तो ये आज नया ऑल टाइम हाई भी बना रहा है इस स्टॉक के लिए। चंदन, क्या लेवल्स देखते हैं आप? जी, लगातार पिछले 4 दिनों से हम स्टॉक को बाय रिकमेंडेशन कर रहे हैं, और काफ़ी पॉजिटिव व्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं। लगभग 1400 के लेवल से यहाँ पे खरीदारी की हमारी सलाह है। अभी भी हमारा मानना है कि 1580 का सपोर्ट इंटेक्ट रहेगा, ऊपर में 1666 की टारगेट यहाँ पे बनते हुए नजर आने चाहिए। जी, बात तो वॉल्यूम गेनर्स की हुई प्रदीप जी, तो आपकी इजाज़त हो तो 1-2 शेयर मैं भी पूछ लूं। बिल्कुल। अजंता फार्मा में आज काफ़ी अच्छी वॉल्यूम देखी जा रही है, आपकी राय चंदन जी इस पर? अजंता फार्मा लगभग 5.6 लाख शेयर इसमें ट्रेड हो चुके थे लगभग 10-15 मिनट पहले, मात्र 12 रुपये नीचे चल रहा है। 1.5% की इसमें गिरावट देखी जा रही है, 1030 के आसपास। आपकी राय? जी देखिए, अजंता फार्मा ने कल एक ब्रेकआउट देने का प्रयास किया था, बट इसका नेचर यही है, ब्रेकआउट देने के लिए ट्राई करता है बट होल्ड नहीं कर पाता और वापस फिजल आउट हो जाता है। तो वैसा ही प्राइस फॉर्मेशन कल देखने को मिला था। थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, थोड़ा डिप आ सकता है, बट ओवरऑल ज्यादा मंदी का माहौल यहाँ पे नहीं है। लग रहा है नीचे आएगा तो भी 995,000 के लेवल को ये सपोर्ट कर देगा। तो ओवरऑल रेंज बाउंड, लिमिटेड अपसाइड लिमिटेड डाउन साइड जैसा काउंटर ही नजर आ रहा है अभी तो।
तो स्पीच देखिए, निफ्टी अब 43 पॉइंट नीचे 11,740 के आसपास। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट डबल सेंचुरी की तरफ 30,340 के करीब, और मार्केट ब्रेथ लगातार कमजोर होती जा रही है। अब अगर आप देखेंगे इक्वेशन, तो करीब जहां 550 शेयर्स में खरीदारी है, 1400 से अधिक शेयरों में बिकवाली, यानी 1:3 की तरफ बढ़ता हुआ इस समय मार्केट ब्रेथ सबसे दिन के सबसे कमजोर लेवल पर है। एक बार इंडिया विक्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वहां पर 22 तक के लेवल आते हुए देखे थे, जो मेरे ख्याल से अपने आप में पिछले कई महीनों के हाईस के ऊपर निकलता हुआ नजर आया। इस समय क्या स्थिति है? ये अब 23 की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारे संकेत कमजोरी की तरफ। एक स्टॉक जो मुझे नजर आया है वो है एक्साइड। एक बार सुमित जरा इस पे नजर डालिए, कोई ट्रेड देखते हैं क्या? काफी तेजी से गिरावट, और बाजार खुलने के बाद से देखिए दिन के लोस पर है ये शेयर। हाँ, लास्ट 3 दिन के लोस टूट चुके हैं स्टॉक के अंदर, और आज का स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है। अच्छा खासा प्राइस एक्शन नीचे की तरफ है, और अब यहाँ से वॉल्यूम्स भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, और भी गिरावट शायद एक्साइड के अंदर देखने को मिल सकती है। 3 दिन पहले के जो लोस थे एक्साइड के अंदर 218 के थे, उसके नीचे ये अभी ट्रेड कर रहा है। हो सकता है स्टॉक नीचे में 210 रुपए तक के स्तर दिखा दे। 218 से 220 के आसपास स्टॉक पे सेल करने की सलाह रहेगी। 224 से 225 के आसपास का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में 210, 208 रुपए तक के लेवल्स एक्साइड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जी चंदन जी, ये प्रश्न आपके लिए। काफी जबरदस्त सेलिंग देखी जा रही है पिछले 7-8 मिनट में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और DHFL पे। आपकी राय इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर? जी देखिए, अब इन एनबीएफसी काउंटर में जो इमीडिएट ट्रेंड है वो निगेट हो चुका है वीकली और डेली स्केल पे, और हमने यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस और दीवान हाउसिंग फाइनेंस में सेल के लिए रिकमेंडेशन भी कर रहे हैं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो पिछले जो 10-12 दिन का सपोर्ट था 830, उसको इसने तोड़ के और सेल ऑफ देखने को मिला है। तो 830 अब सपोर्ट बन जाएगा, और नीचे में काउंटर फिसल के 760, 755 तक का लेवल भी दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से एनबीएफसी में एक शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और बाजार जिस हिसाब से अटका है इन काउंटर में, और ऑलरेडी स्ट्रेच मूवमेंट था और प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो चुका है। सुमित जी, अगर आप देखना चाहें माइंड ट्री को, इसमें लगभग 27 रुपये डिविडेंड और काफ़ी ठीक ठाक रिजल्ट्स जो अनाउंस हुए है। आपकी राय इस शेयर पे लगभग 972 रुपये इस वक्त फ्यूचर्स मार्केट में चल रहा है, 1% ऊपर। माइंड ट्री में हम बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे लॉन्ग पोजीशंस बनाने में। इसमें लॉन्ग पोजीशंस बिल्कुल बनाई जा सकती है। स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, स्टॉक लोअर लेवल से पुल बैक और बाउंस बैक के साइन दे रहा है। स्टॉक पिछले कई दिनों से एक छोटे से रेंज में, छोटे से दायरे में ट्रेड कर रहा है, और मोटा मोटी ट्रेंड इसका बाय साइड का देखने का मिल रहा है। माइंड ट्री के अंदर ऐसा लगता है कि यहाँ से 1000 के ऊपर के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। 970 के आसपास का इसका अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का जो सपोर्ट है वो 960 के आसपास का है। ट्रेडिंग के लिहाज से 960 का इसमें लॉन्ग पोजीशंस पे स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 985, 990 का लेवल टूटने के बाद हमें 1000 प्लस के लेवल्स माइंड ट्री में आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, तो इसमें लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करने की सलाह रहेगी। 1000 से ऊपर 4 अंकों में आपको ये स्टॉक नजर आएगा, ये है सुमित की उम्मीद। लेकिन आपने L&T टेक्नोलॉजी जिसकी बात की थी, शैल जी देखिए अब 1% बढ़ गया है उस लेवल से, और अब 3-3.5% की तेजी, बहुत ही तगड़े वॉल्यूम यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स जिन पर इस समय मेरी नजर है, दीपक फर्टिलाइजर एक बार देखना चाहिए। पिछले सेशन में हमने देखा था मंगलवार के दिन यहाँ पर जो खबर आई थी इनकी नई कैपेसिटी शुरू होने की, उसके चलते तगड़ी तेजी थी, डबल डिजिट रिटर्न उस दिन दिए, और उसके ऊपर आज बिकवाली थोड़ी सी ऊपर के लेवल पर जरूर आई है, लेकिन नेट अभी भी ये 4% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सुमित, ये चार्ट क्या बताते हैं आपको, और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लेवल जरूर सुझाइए पिछले 2 सेशन की तेजी को देखते हुए। दीपक फर्टिलाइजर बोला ना आपने? जी, दीपक फर्टिलाइजर के अंदर लास्ट 2 दिनों में लोअर लेवल से बहुत अच्छा अपमूव देखने को मिला है, तो बिल्कुल सही कहा आपने, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है स्टॉक के अंदर। 164, 163.50 के आसपास का अभी भाव है। 157 का इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉक जब तक 157 का लेवल तोड़ता नहीं है, लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करें। ऊपर में जो आज के हाइज लगे हैं 169, 170, वो टूटने के बाद हमें स्टॉक में मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और फिर ऊपर में स्टॉक हमें 180 से 185 के लेवल्स दिखा सकता है। 185 स्टॉक का 200 DMA लेवल्स भी है। एक बार स्टॉक 200 DMA लेवल्स टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लोअर लेवल से जो इसने रिसेंट के हाइज बनाए थे वो ब्रेक किए हैं, उसके ऊपर सस्टेन किया है, और अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ मूव कर रहा है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 157, लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें। 169 का हाई टूटने के बाद 180 से 185 तक का मूव हमको देखने को मिल सकता है। चलिए, 180 से 185 का मूव दीपक फर्टिलाइजर्स पर सुमित जी का राय है, देखने को मिल सकता है। इस वक्त बाजार बिल्कुल डिफेंसिव मोड में। प्रदीप जी, आपने 1:2 एडवांस डिक्लाइन रेशियो कैश मार्केट में बताया, F&O मार्केट में बहुत ही बुरा है। सिर्फ 18 फ्यूचर्स ऐसे हैं जो ऊपर हैं
और 180 फ्यूचर्स जो नीचे के दौर से गुजर रहे हैं। तो बिल्कुल ही डिफेंसिव मार्केट इस वक्त। और अगर आप गेनर्स देखें बाजार में तो मात्र टेक कंपनीज ही हैं जो इस वक्त बाजार का हरा झंडा ऊपर किए हुए हैं। मैं आपको 2-3 नाम लेके देता हूं, काफ़ी तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन NIIT टेक लगभग 0.2% ऊपर है। HCL टेक में 0.5% की तेज़ी देखी जा रही है। टेक महिंद्रा में लगभग 1% की, विप्रो लगभग 1.5% ऊपर है। और L&T टेक्नोलॉजीज़ और परसिस्टेंट के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो इस तरीके का डिफेंसिव मार्केट है जिसमें F&O मार्केट में लगभग 1:10 का रेशियो है एडवांस डिक्लाइन का। यानी 90% स्टॉक्स कमजोर होते हुए। और इंडिया विक्स हमने कुछ देर पहले आपको सिग्नल दिया था 23 का लेवल अब पार करने की पूरी तैयारी में नजर आ रहा है। जो ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ने, रिस्क बढ़ने का संकेत साफ तौर पे दिखाई देता है। 22.99 तक के लेवल मैंने आते हुए देखे, तो इस पर ट्रेडर्स की नजर साफ तौर पे होगी।